गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है जो हमारा ऐप ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने जो पीछे बताया था, कल भी बताया था कि जो इसके अंदर हमने एक टॉपिक है जो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो हमारे जो सीबीएसई सिलेबस के अंदर नहीं है, वो मैंने एक बार इसको छोड़ दिया है। एचबीएसई में होगा तो उसको मैं आगे करा दूंगा मैं, यदि उसके अंदर भी नहीं आया तो फिर उसको हम जो क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद जो ऐप ब्लॉक एलिमेंट में भी क्या है, थोड़ा सा इसका भी एक्टेनोइड जो सीरीज है उसको छोड़ दिया गया, केवल लेंथेनोइड सीरीज को ही हम पढ़ेंगे। हम उसमें भी क्या पढ़ेंगे, हमें लेंथेनोइड है, उसका जो ऑक्सीजन स्टेट है, और साथ में क्या होगा उसका एक लेंथेनोइड प्रोटेक्शन, वही इसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारे सिलेबस के अनुसार ही हम चलेंगे, हमें जो जो सिलेबस में दिया हुआ वो करेंगे हम, और जो बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे हमें, यदि जो का एचबीएसई में ऐड हो गया तो यानी होगा तो वो मैं बाद में उसको जो टॉपिक को ऐड कर दूंगा, यदि नहीं हुआ तो उसको हम बाद में हमें उसको छोड़ देंगे फिर हम। ठीक है, इसलिए हम केवल आज जो इसको जो क्या है इसमें ट्रांजिशन सीरीज है उसको ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें क्या हमारा जो ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, सॉरी ऐप ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। अभी ट्रांजिशन हमने कंप्लीट हो चुका है, केवल उसकी कंपाउंड को छोड़कर। तो का जो आज हम क्या करें, ऐप ब्लॉक एलिमेंट में क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, किसको पढ़ेंगे हमें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके अंदर। तो क्या कहें इसको, क्या कहेंगे हम, इनर ट्रांजिशन एट तो का ऐप ब्लॉक किसे कहेंगे हमें, इन द ऐप ब्लॉक द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन जो क्या है एंटी जो का प्लेट n-2 एफ जो का सब सेल, मतलब जो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा एफ सब सेल के अंदर ऐड हो, n-2 एफ होगी। दिस ब्लॉक कॉन्सिस्ट ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज होगी, एलिमेंट नोन एज लेंथेनोइड एंड जो का एक्टिनोइड। इसमें दो सीरीज पढ़ेंगे हमें, एक तो क्या होगी लेंथेनोइड होगी और दूसरी क्या होगी एक्टिनोइड होगी। इन दो सीरीज के बारे में ही पढ़ेंगे हम। वैसे जो हमारी तो जो एचबीएसई में तो हमारे अभी तक कुछ आया नहीं उसका इन्फॉर्मेशन है, उसको जो यदि आएगी इन्फॉर्मेशन उसको हम जो का एक्टिनोइड को बाद में करेंगे हम, केवल हम लेंथेनोइड को ही पढ़ेंगे हम। तो लेंथेनोइड में क्या क्या है, सबसे पहले लेंथेनोइड का लेंथेनोइड फ्लो जो का है लेंथेनम ऑफ डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है लेंथेनम के बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड के नाम से कहा जाता है। तो का दीज वह जो का अर्लियर अनोन रेयर अर्थ एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी कहते हैं, जिसका क्या जनरल जो का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथेनोइड है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, वो जो नीचे पढ़ेंगे हम। और जो इसको दूसरा क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे क्या इसमें कहता है जो डी ऑर्बिटल में इसके बाद से निकलता है जो कहता है NH2 n-1, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद n-2 D1 और जो का 0 और 1 होगा, ये जो का n-2 F 0 से 14 होगा, मतलब डी के अंदर से निकलता है, इसके कारण इसको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम जो का लेंथेनोइड की। तो क्या होगा, एक तो जो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और साथ में उसके ऑक्सीजन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड जो ऑक्सीजन स्टेट। तो जो सबसे पहले हमारा एलिमेंट है लेंथेनम, इसका La जो क्या होगा जिनोन है, उसके बाद क्या होगा 5D1 और 6S2, ये डी ऑर्बिटल का हमारा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होती है तो उसके कारण इसको लेंथेनोइड का नाम दिया गया है। लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर, जिसका 5D1 6S2, और जो एटॉमिक नंबर जो का ऑक्सीजन नंबर कितना प्लस का 3 होगा। जो का इसके बाद सीरियम का Ce58 है, जिनोन 4F1। अब इसमें जो का मैंने बोला था लेंथेनम का स्टार्ट होती है, इसमें 4F1 है, 5D1 6S2, इसका क्या होगा +3 भी होगा, प्लस है 4 भी। +3 किसके कारण, जो आउटोमोस्ट सेल है, आउटोमोस्ट सेल कौन सी है, तो क्या 6S2 और 5D1, उसके कारण तो +3 शो करेगा। जो ऐप में से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसके कारण क्या है +4 भी आ जाएगी। तो होगा इसका उसके पैराजोमोडियम जिसको PRC लिखा जाता है, इसका क्या 5 तो का 4F3 5D0 6S2। अब डी का इलेक्ट्रॉन एफ में चले तो इसको क्या कहें 5F3 तो का जो का 5D0 6S2, इलेक्ट्रॉन को +3 और +4 होगा इसका भी, मतलब ये ज़्यादातर +3 और +4 ही शो करेंगे। नियोडियम तो क्या नियोडियम में क्या होगा ND, जिसका 4F14 6S2 6S जो का सॉरी कहता है 4F4 5D0 6S2, ये क्या कहें +2 और +3 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, +2 और +3।
तो होगा इसका। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोमथियम पीएम से लिखा जाता है इसको। इसका क्या है 4F5 जो क्या 5D06S2, इसका क्या 4F5D06S2 होगा इसका, ये होगा इसका। इसके बाद जो हमारा अगला एलिमेंट है समेरियम का क्या होगा, SM से लिखते इसको हम। उसमें 4F6 5D06S2 क्या होगा, 4F6 5D06S2। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीजन नंबर क्या होगा +2 और +3 शो करेगा ये। यूरोपियम EU जिसमें क्या है 4F7 5D06S2। 4F में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 5D0 होगा और 6S2 होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन +2 और +3। ज़्यादा +2 और +3 शो करेंगे, उससे ज़्यादा ये कम ही शो करते हैं। आगे का गैल्डियम में GD, इसका क्या होगा ये 4F जो क्या होगा गैल्डियम का 4F7 5D06S2। अब इसमें ऑटोमोशन में क्या हो गया 5 है जो का D1 और 6S2 होगा, तो इसका +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी होगा इसका। उसके बाद टर्बियम TB से लिखते हैं इसको हमें। इसका क्या 4F9 5D0 तो क्या 6S2 क्या होगा इसका 4F9 5D06S2। इसका कितना होगा, यानी जो का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो क्या होगा इसका टर्बियम का क्या होगा 5F9 था ये जो का 5D0, इसका +3 और +4 ऑक्सीजन स्टेट होगी। उसके बाद जो का डेस्पेरोमियम DY66 है 4F जो का 10 है 5D06S2 +3 ऑक्सीजन स्टेट होगा इसका। ओलमियम क्या होगा HO जिसका 60 से जो का 7 होगा 4F जो का 11 है 5D06S2 क्या 4F है 11 5D06S2 इसका +3 ऑक्सीजन स्टेट होगा। आगे इर्बियम का क्या है ER जिसका क्या 4F जो का 12 है तो का 5D0 जो का 6S2 इसका +3 होगा। उसके आगे थेलियम का TM से लिखते हैं जो का इसका क्या 4F13 5D0 और 6S2 4F13 5D0 और 6S2 तो इसका क्या होगा +2 और +3 ऑक्सीजन स्टेट होगा। इसका यट्रेबियम YB से लिखा जाता है 4F14 5D0 6S2 इसका +2 और +3 में होगा। उसके बाद आगे क्या है लुटेटियम LU इसका क्या होगा 71 है 4F जो का कितना 14 5D0 5D1 और 6S2 इसका +3 होगा तो होगा इसका। अब उसके बाद जो आज जो का लेंथेनोइड एग्जिबिट कॉमन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट तो सबके स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट वो क्या होती है +3 होती है। आउटोमर सेल में क्या है जो का D क्या था मैंने बोला था अभी 5D1 और जो का 6S2 ये दोनों आउटोमोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकल कर +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इन एडिशन सम लेंथेनोइड शो जो का ऑक्सीजन स्टेट ऑफ जो का +2 और +4 कुछ है जो हमारे जो का लेंथेनोइड के एलिमेंट वो क्या +2 और +4 भी शो करते हैं। The whose addition oxidation state are generally shown by these elements which are doing so obtain the stable configuration। stable configuration पे क्या करते हैं वो तो क्या +2 और +4 शो करते हैं। जैसे 4F7 जो का क्या 4F7 हो गया या 4F14 हो गया। जैसे समेरियम SE440 उसमें क्या होगा 4F में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके कारण ये +4 में स्टेबल होगा। TB4 में क्या होगा XE जो का 4F7 तो इसमें क्या होगा 4F7 होगा इसके लिए क्या 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है। यूरोपियम के 240 में उसमें क्या EU 240 में क्या होगा जीनोन 4F7 तो जीनोन 4F7 होगा। YB की 240 तो उसमें जीनोन 4F14 तो ये इनका अलग जो का क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट होने यानी क्या कारण मतलब स्टेबल कौन उसके कारण क्या होगा ये +2 या +4 शो करेंगे। वैसे +3 शो करेंगे उसके साथ से +2 और +4 करें जहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये होगा इसका। जो कहा कि जनरली लेंथेनोइड +4 ऑक्सीजन स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट जो +4 होगा वो तो किसका काम करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट का काम करेगा और +2 किसका काम है रिड्यूसिंग एजेंट का काम है इनएक्वस
+4 तो किसका काम करेगा, ये तो का ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करेगा, और +2 किसका काम है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इस प्रकार ये इनकी अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो ये होगा इसका। तो आगे जो टॉपिक हमारा ये तो था ऑक्सीजन स्टेट है। अब जो हमारे मेन टॉपिक जो जिस पर क्वेश्चन आता है वो होता है लेंथेनर प्रोटेक्शन, जिस पर हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है लेंथेनर प्रोटेक्शन। तो लेंथेनर प्रोटेक्शन क्या है, वी नो दैट ट्रांजिशन मेटल तो का जो का डी ब्लॉक तो का द एटॉमिक साइज अलोंग ए सीरीज अबाउट द सेम रिमेन सेम, मतलब जो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो डी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। बिकॉज रिज ऑफ इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो का बट तो का बैलेंस वाइज जो का इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ स्किन इफेक्ट, उसको स्किन इफेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। मतलब उसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसका स्किन इफेक्ट बढ़ता है, उसके कारण उसको बैलेंस किया जाता है, जिसके कारण उसका एटॉमिक साइज लगभग पूरी चीज़ में एक जैसा होता है। तो होगा इसका ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन आ चुका है कॉन्स्टेंटली फील्ड n-1d, मतलब जो डी ऑर्बिटल वो जो का लगा था कॉन्स्टेंट तरीके से n-1d सब सेल के अंदर बढ़ाया जाएगा। तो होगा इसका। उसके बाद लेंथेनॉइड शो ए डिफरेंट जो का टैंड, मतलब जो लेंथेनॉइड के अंदर है डी ब्लॉक की अपेक्षा क्या थोड़ा अलग टैंड होता है। इन केस ऑफ टाइवोलेंट कटाइन, जो का वोलेंट कटाइन के अंदर कह सकते हैं, सिंपल रेडियस के अंदर भी कह सकते हैं। Ln3 पॉजिटिव का वी फाइंड डिक्रीज द आयनिक रेडियस, मतलब जो का सिंपल रेडियस भी एटॉमिक रेडियस भी उसकी आयनिक रेडियस वो कहती है लेंथेनम से La से जब Lu3+ की तरफ जाएंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगी, वो या आयनिक रेडियस वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होना ही क्या कहते हैं, उसको हमें लेंथेनम प्रोटेक्शन के नाम से कहते हैं। तो ये होगा इसका। तो क्या कहता है, द डिक्रीज ऑफ आयनिक एज वेल एज जो का एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब क्या करें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, उसकी आयनिक रेडियस और जो का एटॉमिक रेडियस दोनों क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होना ही क्या कहते हैं, उसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से कहा जाता है, उसको इज कॉल्ड लेंथेनॉइड प्रोटेक्शन। तो दोबारा रिपीट करूँ, द डिक्रीज इन आयनिक एज वेल एज एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हमें तो उसकी लेंथेनॉइड सीरीज में जो क्या होगा, उस एलिमेंट के अंदर जो का एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों क्या वो डिक्रीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका काज क्या होगा, काज ऑफ लेंथेनॉइड प्रोटेक्शन। काज क्या है, इन लेंथेनॉइड द इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग फील्ड फॉर एफ सब सेल ऑन मूविंग जो का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जब क्या होगा इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जिसके कारण उसका जो का लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसका। एंड इंक्रीज एक्सेप्टेड टू भी जो का कंप्रेस्ड बाय जो का बाई इंक्रीज द शील्ड इफेक्ट, मतलब इंक्रीज जो का न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, उसके बाद शील्ड इफेक्ट भी बढ़ेगा। बाई जो का 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन का जो का शील्ड इफेक्ट भी बढ़ेगा जो का न्यूक्लियर चार्ज के साथ। दिस मीन डैट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट सेम, तो उसकी जो क्या होनी चाहिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बट तो का एफ ऑर्बिटल है जो का वेरी पुअर शील्ड इफेक्ट, उसका जो का पुअर शील्ड इफेक्ट होगा, जिसके कारण का दे बिकॉज ऑफ डन दिए शेप, उसकी शेप के कारण उसका शील्ड इफेक्ट क्या बिल्कुल ही कम होगा, पुअर होगा, जिसके कारण जो का 10 है तो कैन नॉट एक्सट्रैक्ट मच शील्ड इफेक्ट, मतलब शील्ड इफेक्ट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कर दो एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैम, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब शील्ड इफेक्ट पूरा हो गया, पूरा होने के कारण वो शील्ड इफेक्ट जो का साइज के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट डालेगा नहीं। कॉन्सिक्वेंटली द एटॉमिक एंड आयनिक रेट डिक्रीज, वो एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। दिस इज नोन एज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से कहा जाता है। मतलब ये बताएंगे हमें कि उसका न्यूक्लियर चार्ज जब लेफ्ट से राइट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो बढ़ेगा, बट शील्ड इफेक्ट क्या होगा, वो पूरा होगा, जिसके कारण जो का न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो उसका एटॉमिक रेडियस कहती है वो डिक्रीज होती है, तो जिसके कारण एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी, और जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से कहेंगे। तो होगा इसका। अब इसके है कॉन्सिक्वेंस, इससे जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या उसके अंदर चेंज आएगा, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
सबसे पहले लेंथ जो का है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। तो ऑल दी लेंथेनॉइड हैव जो का है ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी, उनके जो का सबकी क्या है सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। कैन ड्यू टू रीजन तो दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसके कारण जो का कोई सिमिलर प्रॉपर्टी उसके कारण उनको सेपरेट करना मान लिया डिफिकल्ट होगा। हाउ बिकॉज लेंथेनॉइड प्रोटेक्शन देयर प्रॉपर्टी सच एज आयनिक साइज, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाने की वेरी स्लाइटली, मतलब इनमें जो का आयनिक जो का साइज और जो का कॉम्प्लेक्स बनाने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, वो बहुत ही कम मात्रा में होगी। दिस स्लाइट वेरिएशन इन प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज बाई सेपरेशन एंड बाई आयन एक्सचेंज मेथड। तो इन प्रॉपर्टी के कारण जो अलग प्रॉपर्टी होने के कारण है तो इसको हम किसके द्वारा अलग करते हैं, इसको आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा अलग करते हैं। मतलब क्या होगा, इनका साइज एक जैसा है जिसके कारण उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। सिमिलर प्रॉपर्टी एक जैसी होने के कारण है उसमें जो हम इसको इनके द्वारा सेपरेट करना हमारा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हम उसको किसके द्वारा एक्सचेंज सेपरेशन करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड पर इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट है वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। का वेरिएशन इन बेसिक जो का है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब जो देखेंगे लेंथेन प्रोटेक्शन के कारण है तो उसका क्या होगा, साइज है जो वो जो क्या है लेंथेन से लुटेरियम की तरफ जाएंगे तो उसका साइज क्या होगा, वो डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो का साइज डिक्रीज है तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कैरेक्टर बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम LaOH3 टू LuOH3, मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी LaOH3 से LuOH3 की तरफ जाएंगे। जब ड्यू टू लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन साइज ऑफ M3+ आयन डिक्रीज, उसका साइज क्या डिक्रीज होगा। थस देयर इज ए कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कोलर कैरेक्टर, उनका कोलर कैरेक्टर बढ़ेगा MOH बीच के, जिसके कारण उसका बेसिक कैरेक्टर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बताएंगे हमें। तो जब इसमें जो क्या करें हम, जो क्या La से Lu की तरफ जाएंगे तो उसके कारण बेसिक ऑक्साइड जो का बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके कारण होगी वो, क्योंकि जो का लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन का साइज जो का उनका डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होने के कारण तो क्या जो का ये कोलेक्ट का कैरेक्टर बढ़ेगा, कोलेक्ट का कैरेक्टर बढ़ने के कारण बेसिक स्ट्रेंथ उनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब थर्ड है इसमें सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट सेकंड थर्ड सीज प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। तो का जो उसकी सिमिलरिटी ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, कुछ जो का सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट की सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो का सेम ग्रुप एक ही ग्रुप में जो क्या गया तो क्या गया थर्ड और जो का ट्रांजिशन थर्ड और जो का थर्ड सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन है सीरीज के अंदर जो को कुछ प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर किसके कारण, जो सेम साइज होगा उसके कारण। तो अब जो देखेंगे हम जैसे क्या होगा, एक तो क्या होगा ग्रुप क्या होगा, थर्ड हो गया, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने 3 चीज़ ले ली। फर्स्ट में तो क्या है जैसे स्केडियम, टाइटेनियम, वनीडियम, उनका जो एटॉमिक साइज का 144 होगा, इसका 132 होगा, इसका 122 होगा। अगले में जो देखें थर्ड सेकंड का मतलब 3D से 4D में गए तो ये टेरियम लिथियम का कितना गया 180, जेड का 160, नियम हो गया 146। अब थर्ड सीरीज में जाए तो क्या LA का क्या होगा, उसका जो क्या मतलब जो क्या इससे लेंथेनम, H ओफोनियम और TA टैक्टेनियम। तो इसमें देखिए इनका लगभग एक जैसा साइज है सेकंड और थर्ड में, और जो का इसमें अगले जीकोनियम और HF का, नियोमियम और TA का, इन तीनों का लगभग एक जैसा साइज है। वो एक जैसा किसके कारण है, लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन के कारण, क्योंकि जो थर्ड स्टेज में क्या जाता है F ऑर्बिटल एंटर कर जाता है। F जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जिसके कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो होगा इसका। तो ये थी उसके जो का थर्ड जो का इसके अंदर जो है हमने जो का थर्ड सेकंड और थर्ड के तो क्या था सेकंड और थर्ड में जो का इनका क्या है, जो उसके एटॉमिक साइज क्या है लगभग एक जैसा हुआ। किसके कारण, लेंथ है प्रोटेक्शन के कारण। क्योंकि जो का थर्ड सीरीज में क्या जाता है F ऑर्बिटल आ जाता है। F ऑर्बिटल आने के कारण तो इनका जो का सेकंड का और थर्ड का जो का एटॉमिक साइज क्या हुआ, एक जैसा होगा। तो होगा इसका। वी नो दैट एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट जो का जनरली इंक्रीज जो का एप्लीकेशन डाउन द ग्रुप।
तो जो क्या करें डाउन द ग्रुप, जैसे हमने कहा फर्स्ट से सेकंड में गई, फर्स्ट सेकंड में गई तो उसका साइज बढ़ जाए, सेकंड से जब थर्ड में जाए तो उसका साइज क्या है, वो लगभग नीली सेम है। तो उसका कारण क्या है, तो क्या जो जो डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है। सिमिलरली टेन इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट डिफरेंट जो का डिफरेंट ग्रुप डी ब्लॉक, जो डिफरेंट ग्रुप है अलग अलग डी ऑर्बिटल के, उनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। बट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, हमने जो देखा कदा तो ऑब्जर्व दैट डिफरेंस इन एटॉमिक साइज रेडियस ऑफ रेटेरियम और जो का लेंथेनम क्वाइट लार्ज, मतलब रेटेरियम को जो का दोनों की लार्ज है, जो किससे तो जो का एज कम्पेयर टू डिफरेंस इन जिरकोनियम और एच एफ। रेटेरियम लेंथेनम के तो क्या ज़्यादा होगी जिरकोनियम एच एफ की अपेक्षा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा कोई एफ ऑर्बिटल है जो का रेटेरियम और लेंथेनम। जिरकोनियम एच एफ में क्या होता है 4 एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4 एफ होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उनका साइज छोटा होगा। तो ये बता दिया दिस इज बिकॉज इंटरवेनिंग जो का एफ एल ब्लॉक एलिमेंट बिटवीन एल ए और एच एफ, एल ए और एच एफ के बीच में क्या जाता है वो, तो इनके बीच में एफ और ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, विच आल्सो डिक्रीज द साइज ऑफ एच एफ, जिसके कारण उसका साइज क्या हुआ एच एफ का डिक्रीज होगा। रेस्ट ऑफ एलिमेंट इन थर्ड सीरीज, जो थर्ड सीरीज को छोड़कर बिकॉज लेंथ प्रोटेक्शन, उनमें जो का एल ये टेरियम और जो का एल ए को छोड़कर तो इसमें क्या होगा जो का इसमें थर्ड सीरीज में एब्लोक आ जाता है, जिसके कारण वो साइज को यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उसका साइज क्या होगा छोटा होगा। ड्यू टू रीजन, इस रीजन से तो का एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड और थर्ड सीरीज जो का हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, तो इसके कारण जो का उसमें जो थर्ड जो का सेकंड और थर्ड सीरीज में जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज क्या होगा एक जैसा होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट है वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड है रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू लेंथ है प्रोटेक्शन, दिस इज ए स्मॉल, मतलब इसमें जो का इलेक्ट्रोपोटेंशियल स्मॉल होगा बट स्टेडी इंक्रीज जो का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फॉर जो का रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस के लिए जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा थोड़ा थोड़ा करके यानी बढ़ेगा, यानी क्या होगा उसका बढ़ेगा, स्मॉल होगा पर तो स्टडी नहीं मतलब थोड़ा करके वो बढ़ेगा। तो M3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के जो का रिडक्शन हो रहा है इसका, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका क्या होगा थोड़ा करके बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू कहते हैं -2.2 से लेकर 2.6 -2.6 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, तो 2.2 से 2.6 के बीच में होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मल्टी पॉइंट बोइलिंग पॉइंट जो का हार्डनेस, तो क्या वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी पॉइंट बोइलिंग पॉइंट तो क्या है हार्डनेस इट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन लेंथेनॉइड, तो जो क्या कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की तो क्या जो का वेरियस है फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मल्टी पॉइंट है बोइलिंग पॉइंट है हार्डनेस है इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो लेंथेनॉइड के अंदर। दिस इज बिकॉज तो क्या है जो का है ये का वंडरवल फोर्स है बिटवीन द एटम इंक्रीज जो का है इंक्रीज द साइज डिक्रीज, मतलब जो का उसके बीच में फोर्स तो बढ़ेगा बट साइज क्या है वो डिक्रीज है, जिसके कारण फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ने का मल्टी पॉइंट बोइलिंग पॉइंट और जो कुछ प्रॉपर्टी वो इनमें बढ़ेगी उसकी इंक्रीज होगी। तो होगा इसका अब उसके बाद आगे इसके यूज है, तो यूज ऑफ लेंथेनॉइड, तो लेंथेनॉइड के क्या क्या यूज है, तो दीज मेटल आर चुका सेल्डम यूज फॉर प्योर स्टेट, इनको क्या कहते हैं प्योर स्टेट में ही यूज करते हैं हम। दे आर मोस्टली यूज फॉर एलॉय नंबर ऑफ एलॉय, तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एलॉय बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। सम कॉमन यूज ऑफ लेंथेनॉइड जो का है आधे कंपाउंड, कुछ उसके जो का लेंथेनॉइड के कंपाउंड का कुछ यूज बताए गए हैं, जैसे मिस मेटल, कभी कुछ होता है व्हाट आर मिस मेटल, मिस मेटल क्या होता है ये एलॉय है, इट इज़ एलॉय ऑफ सेरियम तो क्या जिसमें अप टू 50% है, अदर लेंथेनॉइड सच एज लेंथेनम जो का नियोडियम अप टू 40 एंड आयरन जो का 10%, सीरियम की अमाउंट कितनी 50% होगी, जो लेंथेनम का अदर एलिमेंट होगा क्या होगा जैसे लेंथेनम होगा नियोडियम होगा 40% तक होगा, आयरन की मतलब 10%, ट्रेस एंड ट्रेस ऑफ अदर एलिमेंट लाइक जो का कार्बन जो का सल्फर कैल्शियम एलिमेंट, और जो का कुछ ट्रेस एलिमेंट हो गए जैसे कार्बन हो गया सल्फर हो गया कैल्शियम हो गया एल्यूमिनियम हो गया, इनकी कुछ मात्रा इनके अंदर मिक्स होगी। मैग्नीशियम मिक्स ये जो का 3% मिक्स मेटल इज यूज फॉर मेकिंग तो का जेट इंजन पार्ट,
तो इसका हम क्या करते हैं, जो 3% मैस जो क्या कहते हैं मिक्स मेटल का यूज़ करते हैं, कहाँ पर मेकिंग है, तो जेट इंजन पार्ट बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो होगा इसका, तो क्या कहा इट इज ए, तो क्या कहा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मिक्स मेटल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो कहते हैं कि एलोय तक इसका सीरियम की तो 50% अमाउंट होती है, जो अदर लेंथ एलिमेंट होता है जैसे कि लेंथिनम नियोडियम उसकी मात्रा 40% होती है, आयरन की तरह 10% होता है। टाइप्स ऑफ अदर एलिमेंट जैसे लाइक जो का कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो इनकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है। मैग्नीशियम मिक्स विथ 3% मिक्स मेटल यूज फॉर मेकिंग जेट इंजन पार्ट, मतलब जब इसमें जो मैग्नीशियम के अंदर 3% मिक्स मेटल की मात्रा मिला देते हैं, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, जेट इंजन पार्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। तो होगा इसका ये था पहला मिक्स मेटल बनाने के लिए जो कहते हैं एलोय होता है उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। सेकेंड इसका जो का पायरोफोरिक एलोय, पायरोफोरिक एलोय बनाने में तो क्या कहा है, कॉन्टेन रेयर अर्थ मेटल, मतलब रेयर अर्थ मेटल कौन सा, टेंशन इन जो का ट्रांसमीटर या एफ ब्लॉक जो लेंथ और सीधी के होते हैं। तो क्या यूज जो का प्रिपरेशन ऑफ जो का इनिगेशन डिवाइस, तो क्या इनिगेशन डिवाइस के अंदर जैसे क्या है सच है टेस्ट बुलेट, तो क्या है सेल से, तो क्या फ्लिंट, जो का फ्लिंट फोर जो का लाइटर, फ्लाइट ऑफ लाइटर, मतलब जो का बुलेट बनाने में, सेल बनाने के लिए, और जो का फ्लिंट ऑफ लाइटर का जो दबाने वाले होते हैं फ्लाइट के नाम से कहा जाता है उनको बनाने के लिए किसका जो करते हैं हमें, जो का इन ट्रांसमीटर का या रेयर अर्थ मेटल का या जो का कौन से लेंथ एलिमेंट का यूज करते हैं। द कंपोजिशन क्या होगी, सीरियम की क्या होगी 40.5%, लेंथियम डियोडियम 45, आयरन की 4.5, एल्यूमिनियम की 0.5, टेस्ट ऑफ जो का कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन जो का कुछ किसकी मात्रा होगी, तो कुछ अदर एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन, कार्बन, इनकी भी कुछ मात्रा होगी। तो पायरो तो का फॉस्फेट एलोय बनाने में जिसका यूज क्या करते हैं, बुलेट बनाने में, सेल बनाने में, जो का फ्लिंट फोर लाइटर उनको बनाने में यूज करते हैं। तो इसके अंदर कंपोजिशन कहती है सीरियम तो 40.5% होगा, लेंथियम में जो का नियोडियम की मात्रा 44% होगी, आयरन की 4.5 होगी, एल्यूमिनियम की 0.5 है, और कुछ मात्रा किसकी कैल्शियम, जो का सिलिकॉन, जो का कार्बन, इनकी मात्रा होगी। सच एन एलोय प्रोड्यूस सिंपिकल, तो कुछ ये एलोय क्या कहते हैं, सिंपिकल मतलब जो कहते हैं जाग टाइप में करते हैं, वैन रब जिसको हम रगड़ते हैं, एंड देन कैन बी यूज टू इनिगेट एनी कंजर्वेटिव सब्सटेंस टू प्रोड्यूस फायर। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव सब्सटेंस निकलता है टू प्रोड्यूस फायर, जो क्या कहता है आग जलाने का काम होता है, मतलब आग जलाने में इनका काम यूज होता है। तो होगा इसका, इसके बाद जो अगला वेरियस कंपाउंड ऑफ लैंथेन आर यूज, तो कैटलिस्ट के अंदर यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन के लिए, तो कैटलिस्ट के रूप में कहते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, डीहाइड्रोजनेशन के लिए, ऑक्सीडेशन जो का क्या है पेट्रोलियम क्रैकिंग, जो पेट्रोलियम क्रैकिंग को तोड़ने के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए किसका अलग अलग प्रकार के जो हमारे लैंथेन के एलिमेंट उनका यूज करते हैं। तो होगा इसका नेक्स्ट ग्लास कॉन्टेन्स जो का सीरियम अब्जॉर्ब बोथ हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो ग्लास के अंदर कहते हैं सीरियम में एलिमेंट डाला जाता है जो क्या कहते हैं हीट और जो का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को दोनों को ऑब्जर्व करता है। तो देयरफॉर इट इज यूज फॉर ग्लास रिड्यूसिंग स्पेक्ट्रल, इसका यूज करता है ग्लास है तो का रिड्यूसिंग स्पेक्ट्रल, मतलब ग्लास के जो चश्मे आदि आते होते हैं उनको बनाने में किसका सीरियम मेटल का यूज करता है। सीरियम ऑक्साइड यूज इन तो का मैन्युफैक्चर ग्लास मेटल, सीरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं ग्लास मेटल बनाने में इसका यूज करते हैं। योगा इसका नेक्स्ट है नियोडियम एंड जो का प्लाज्मोडियम ऑक्साइड आर यूज फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लास फॉर गूगल्स, तो नियोडियम का और जो प्लाज्मोडियम का उन दोनों के ऑक्साइड का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ग्लास होते हैं गूगल के उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। तो इसका ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइड ऑफ जो का रेयर अर्थ मेटल आर यूज फॉर पॉलिशिंग ग्लास, तो जो हमारे ऑक्साइड और रेयर अर्थ मेटल के मतलब जो का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के उनको ग्लास को पॉलिश करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ग्लास को पॉलिश करने के लिए किसका ऑक्साइड ऑफ रेयर अर्थ मेटल का यूज किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट इसमें दीज मेटल फॉर्म एलोय, तो ये क्या करते हैं एलोय बनाते हैं विद जो का अदर मेटल दूसरे मेटल के साथ, तो स्टेबली विद आयरन के साथ है। दीज एलोय जो का है फाइंड एक्सटेंसिव यूज, उनका अलग यूज होता है। सिंस तो क्या है द
रेयर अर्थ मेटल इम्प्रूव द वर्किंग वर्क एबिलिटी एंड स्टील वन इट इज़ हीटेड। मतलब कुछ इसमें क्या कहते हैं, जो स्टील कहते हैं आदि के मिला देते हैं, जिसके कारण उसकी वर्क एबिलिटी बढ़ जाती है और स्टील की और जो वर्क एबिलिटी दोनों की बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जब हीट किया जाता है तो उसको इसके अंदर मिलाते हैं, इसको अर्थ मेटल को इसके साथ आयन मिला देते हैं। तो ये इसके कुछ यूज थे। तो आज का टॉपिक इतना है हमारा। तो डी ब्लॉक को मैंने क्या कहा, जो एक तो हमने क्या कहा एक्टिन जो कहा है, सॉरी इसका जो सेकंड पार्ट एक्टिनॉइड है वो सीबीएसई के अंदर नहीं है, और जो कहा है जो इसमें अब के बाद थोड़ा चेंज किया गया है, और साथ में जो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल के वो इसके अंदर सीबीएसई के अंदर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको हम यदि जो कहा एसबीएसई में होगा तो मैं इसको बाद में करवाऊँगा। हम सीबीएसई के अनुसार चल रहे हैं। ये दो टॉपिक मैंने इसके अंदर डी और एफ ब्लॉक के अंदर छोटे तो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल है और एक्टिनॉइड सी। तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यानी तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा, साथ में रिवीजन होगी, साथ में हम उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।